नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो अपनी जो सीरीज चल रही थी हमारा राजस्थान, इससे पहले हम कक्षा 6 को कवर कर चुके हैं। कक्षा 7 के शुरुआती 3 अध्याय हम कवर कर चुके हैं। आज इसका जो चौथा अध्याय है उसको हम कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है राजस्थान में कृषि विपणन। देखिए, राजस्थान में कृषि विपणन, सबसे पहले आपको कृषि विपणन का पता होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सवाल सीधे उठ के आते हैं। कृषि विपणन का मतलब होता है कृषि उपज का क्रय या विक्रय करना। मतलब है कृषि जो उपज है उसका क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है, वो कृषि विपणन कहलाता है भाई। देखिए, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि यहाँ से बहुत अच्छा मैटर आपको मिल रहा है तो अपने यार दोस्तों को चैनल जरूर शेयर करें भाई। आज का पहला सवाल, कृषि उपज मंडी क्या है। जो कृषि उपज मंडी है ये क्या है, क्या ये एक संस्था है, मार्केट है, या हम इसको दोनों बोल सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो कृषि उपज मंडी क्या है, ये एक तरीके का बाजार है। ये एक तरीके का बाजार है जहां पर क्या, कृषि उपज को, कृषि उपज को खरीदा वे बेचा जाता है। क्या किया जाता है, कृषि उपज को खरीदा वे बेचा जाता है। ये एक सामान्य तरीके का मार्केट नहीं है, ये एक अलग तरीके का मार्केट है। कौन सा, कृषि उपज मंडी, जो किसानों की जो उपज है उनको खरीदता भी है, बेचता है, इनके साथ साथ और क्या करता है। देखिए, किसानों की उपज को खरीदता व बेचता है, इनके साथ साथ क्या करता है, क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय विकास व ग्रामीण कल्याण में भी भूमिका निभाता है। देखिए, सरल शब्दों में हम समझे तो कृषि उपज मंडी एक इस प्रकार का मार्केट है, एक इस प्रकार का बाजार है जो किसानों की जो उपज है उनको खरीदता व बेचता है। इसके साथ साथ ये उस क्षेत्र के विकास और ग्रामीण कल्याण की बात भी करता है, या उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये देखिए, ये नीमू से चलने वाला मार्केट है भाई, नीमू से चलता है, नीमू से चलता है। इस कारण इसे विनियमित बाजार भी कहते हैं, विनियमित बाजार भी कहते हैं, विनियमित बाजार भी कहते हैं। कृषि उपज मंडी को और क्या कहते हैं, विनियमित बाजार भी कहा जाता है। अगला सवाल, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई, क्या 1952 में की गई। तो देख लीजिए, प्रथम आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव, बहुत बार एग्जाम में सवाल आया भाई यहां से। प्रथम आम चुनाव कब है, 1952 में संपन्न हुए थे भाई। राजस्थान की जो पहली विधानसभा है उसका निर्माण भी कब हुआ, मार्च अप्रैल 1952 में। देखिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है 1974। राजस्थान राज्य कृषि विपणन, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई। कब हुई, 1974 में। हम पिछले एक वीडियो में पढ़ा था कि 1974 एक महत्वपूर्ण डेट है भाई, जो फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से सवाल उठ के आया था। जो जल अधिनियम बना था वो कब बना था, 1974 में। कब बना था, 1974 में। वन्य जीव अधिनियम कब बना, वो 1972 में बना। बाघ परियोजना कब आई, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। देखिए, 2 अक्टूबर 1959। पंचायती राज की शुरुआत, पंचायती राज की शुरुआत कहां से, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की भाई पंचायती राज की शुरुआत। कब, 2 अक्टूबर 1959। 1881 भारत में पहली
व्यवस्थित जनगणना। पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में। तो सारे कवर करेंगे भाई। एक एक सवाल को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। जीरे की विश्व प्रसिद्ध मंडी कहाँ है? अपने राजस्थान में एक जीरे की विश्व प्रसिद्ध मंडी है, वो आपको बताना है कहाँ पर है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। तो यहाँ पर किसकी मंडी है भाई? यहाँ पर टमाटर की मंडी है, और सारी भी यहाँ पर मंडियां हैं, छोटी छोटी मंडी है, लेकिन हम देखें तो यहाँ पर टमाटर की मंडी भी है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है, जीरे की विश्व प्रसिद्ध जो मंडी है वो कहां पर है? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। देखिए जयपुर में और भी मंडी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कक्षा 7 जो आरबीएससी की किताब है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस लेके चल रहे हैं। हम राजस्थान का भूगोल नहीं पढ़ रहे। उस भूगोल का एक ऐसा पार्ट जहां से अधिकतर सवाल बनते हैं, उस किताबों को, उन किताबों को हम कवर कर रहे हैं, उस हिसाब से चलेंगे। बाकी चीजें कौन कौन सी यहाँ पर मंडी है और कौन कौन सी यहाँ से डीपली सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, उनका अध्ययन वहां करेंगे जब हम राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे। अभी उतना ही पढ़े जितना इस किताब में दिया गया है। हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें और ले रहे हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है, 2 पेज का टॉपिक है, 2 पेज का अध्याय है, लेकिन उसकी तो मात्र कितनी 6 या 7 मिनट की क्लास बनेगी। तो 6 या 7 मिनट की बजाय हम 15 या 20 मिनट की इस क्लास को खींचे और इसमें जो आसपास की शब्दावली है उसको भी कवर करने का प्रयास करें। 1-2 एक्स्ट्रा सवाल देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो जीरे की विश्व प्रसिद्ध जो मंडी है वो कहां पर है? जोधपुर है। कोटा में देखिए, कोटा में 2 मंडियों के नाम आपके आरबीएससी की किताब में दे रखे हैं, धनिया व मेथी की मंडी। धनिया व मेथी की मंडी कहां पर है भाई? रामगंज मंडी। बहुत बार एग्जाम में आया है। रामगंज मंडी कोटा। रामगंज मंडी कोटा किसकी? धनिया व मेथी की मंडी है। एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार सवाल। अलवर में कौन सी? प्याज की मंडी। पिछली क्लास में हमने देखा था कि बाजरा उत्पादन में अलवर प्रथम स्थान पर है भाई। तो प्याज की मंडी कहां पर है? अलवर में। टमाटर की मंडी कहां है? जयपुर में। जीरे की मंडी कहां पर है? जोधपुर में। धनिया व मेथी की मंडी कहां है? रामगंज मंडी कोटा की विश्व प्रसिद्ध मंडी, हम इसको बोल सकते हैं। देखिए एक और यहां पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लाइन जो आपकी आरबीएससी की किताब में दे रखा है, सरकार द्वारा किसानों को फसल का सही मूल्य। जब देखिए बहुत बार क्या होता है, मंडियों में लाइन लगती है, किसानों की जो उपज होती है उनके कोई खरीदार नहीं मिलते, तो बेचारे क्या करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, और जब बेचने जाते हैं तब बिचौलिए या तो पैसे खा जाते हैं या फिर उसके कोई खरीदार नहीं मिलते। यदि वो बिचौलिया नहीं करेगा तो उसकी फसल को कोई लेने वाला नहीं है, और साल भर की उनकी जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है। तो क्या किया सरकार ने? एक एमएसपी लेके आए। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब क्या है? सरकार द्वारा अलग अलग फसलों के मूल्य निर्धारित कर दिए जाते हैं कि इस मूल्य पर हम आपकी फसल को खरीद लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि मान लो कि 8,200 रुपए मूंग की फसल का समर्थन मूल्य है। 8,200 रुपए मूंग का समर्थन मूल्य है, सरकार के द्वारा एमएसपी निर्धारित कर दी गई है। तो सरकार आपकी मूंग की जो फसल है 8,200 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीद लेगी। तो ये है भाई एमएसपी। इसके अंदर क्या है? सरकार द्वारा किसान को फसल का सही मूल्य एमएसपी पर फसल खरीद कर दिया जाता है। सरकार एमएसपी के माध्यम से फसल खरीद लेती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से फसल खरीद लेती है, ताकि बिचौलियों के चक्कर में किसान बर्बाद नहीं होगा। आगे चलिए, देखिए कृषि विपणन में सेवाएं शामिल है। कृषि विपणन, कृषि विपणन का मतलब क्या है? कृषि उपज का क्रय विक्रय। कृषि उपज का क्रय विक्रय कृषि विपणन कहलाता है। इसमें क्या क्या है? परिवहन भी शामिल है भाई। परिवहन होगा तभी तो कृषि विपणन क्रय विक्रय कर सकते हैं, बिना परिवहन के कैसे होगा? तो परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग, ये उपयुक्त सभी, ये सारे क्या है?
सेवाएं शामिल है किसमें? कृषि विपणन में। याद रखोगे भाई, यहां से बहुत बार एग्जाम में सवाल बनता है कि निम्न में से कृषि विपणन की सेवाएं नहीं है, तो ये याद रखना है। एक लाइन जो आपके आरबीसी किताब में है जैसी दे रखी है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी क्या है? किसानों की कृषि उपज के भंडारण। किसान जो कृषि उपज पैदा करते हैं या कृषि उपज होती है, उनके भंडारण और विक्रय के लिए, उनके भंडारण और उस उपज के विक्रय के लिए चुने हुए, कौन से? चुने हुए कृषकों की। किनकी? कृषि उपज मंडी में कौन होते हैं? किसानों की उपज की भंडारण व विक्रय के लिए चुने हुए कृषक। कैसे चुने हुए कृषक की सरकार द्वारा वित्त पोषित, सरकार इसका वित्त पोषण करती है भाई। कैसी संस्था है? स्वायत्त शासित समिति या स्वायत्त शासित संस्था है। कौन सी? कृषि उपज मंडी कैसी है? स्वायत्त शासित संस्था है। किनके द्वारा निर्मित है? कृषकों के द्वारा। वित्त पोषण कौन करता है? सरकार करती है। जो काम क्या करती है? बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाते हुए तोल मोल दोनों का विकास, तोल मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। कृषि उपज मंडी क्या है? किसानों की जो कृषि उपज है उसके भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की एक स्वायत्त शासित संस्था है, जिनको वित्त पोषण गवर्नमेंट करती है, जो बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाती है। आगे चलिए, ये भी जाने, किताब में लिख रखा है तो जानना जरूरी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या है ये वह तंत्र है या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। ये क्या है भाई? ये एक ऐसी प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और जो गरीब लोग हैं उनको उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से रियायती दर पर खाद्यान्नों की पूर्ति करता है। कौन? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बहुत बार एग्जाम में यहां से भी सवाल बनता है। अब उचित मूल्य की दुकान क्या है भाई? उचित मूल्य का मतलब ही आपको पता चल रहा है, ऐसा मूल्य जो सही हो। सरकारी दुकान, जो कैसी दुकान होती है? उचित मूल्य की दुकान सरकारी होती है। सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, आजकल मिट्टी का तेल नहीं मिलता है भाई, चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को, किनको? आम आदमी को उपलब्ध कराती है। कौन? उचित मूल्य की दुकान। अरे देखा होगा, गेहूं मिलते हैं, पहले पीपी लेके जाते थे हम लोग, कौन से? मिट्टी का तेल, जिसे हम केरोसिन या गासलेट बोलते हैं, वो लेकर आते थे। आजकल नहीं मिलता, क्योंकि पहले के ज़माने में कहीं हो चिमनियों पड़ता तो गासलेट की जरूरत पड़ती। आजकल तो सब जगह क्या है, लाइट की व्यवस्था हो गई। अगला सवाल देखते हैं। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क, जो उचित मूल्य की दुकान होती है उनके नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण करना, राशन कार्ड, जो राशन कार्ड होते हैं उनको जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करना, ये कार्य किनके हैं भाई? क्या ये पंचायती राज के कार्य हैं, केंद्र सरकार के कार्य हैं, फिर राज्य सरकार के कार्य हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं किसी अन्य के कार्य हैं? तो देखिए, ये सारे काम किनके? ये राज्य सरकार के हैं भाई। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज व परीक्षण व निगरानी का कार्य राज्य सरकार का है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लिए इस अध्याय से जितने सवाल बनते हैं, जितनी लाइन निकल के आ सकती है, वो निकाल कर लाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। आगे देखिए, वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर POS, पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। अब क्या है, वर्तमान समय में राज्य के हर जिले में उचित मूल्यों की दुकान पर, इसके बाद किसके? पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक होता है भाई, पहले बायोमेट्रिक सत्यापन, उसके उपरांत ही आपको क्या है, उचित मूल्य की दुकान पर राशन सामग्री मिलती है। ये था भाई आज का अपना छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं जल्दी अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।